रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूं शिल्पी, आपका स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। करियर कॉलिंग एक ऐसा कार्यक्रम जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। और हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम उन एक्सपर्ट्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस के एक्सपर्ट्स खुद हैं, जो उन करियर्स को अपनाए हुए हैं, जो उन करियर्स में एक्सेल कर रहे हैं और इसीलिए उन करियर्स के बारे में बताने के लिए वो सबसे सही कैंडिडेट हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर सोनल जैन से, जो हमारे स्टूडियो में आई हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। IIS यूनिवर्सिटी में 2005 से वो लाइब्रेरी साइंस संभालती हैं, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं लाइब्रेरी की, एंड लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल लाइब्रेरियन हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें लाइब्रेरी साइंस एज अ करियर ऑप्शन बताने में हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि लाइब्रेरी साइंस एज अ करियर ऑप्शन कैसा करियर ऑप्शन है? देखिए, करियर ऑप्शन जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि लाइब्रेरीज़ क्या हैं। अच्छा। एक्चुअली मिसकंसेप्शन ये है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि लाइब्रेरीज़ का नाम आते ही उनके दिमाग में एक व्यू आ जाता है कि लाइब्रेरीज़ एक बड़ा हॉल है जहाँ पे बुक्स स्टैक्ड हैं और स्टूडेंट्स अपना बुक्स लेके रीड कर रहे हैं और बिल्कुल साइलेंटली बैठे हैं, और एक लाइब्रेरियन है जो कि बुक्स को इशू कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। दैट इज़ ओनली द जॉब, राइट। बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट इन फैक्ट। एक्चुअली लाइब्रेरी इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रिंट रिसोर्सेज ओनली। जैसे कि जैसे एडवांसमेंट हो रहा है आज के टाइम में, इतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, प्रिंट रिसोर्सेज की जगह ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ने ले ली है, तो यूज़र्स भी हमारा अपडेट होता जा रहा है, तो उसके अपडेशन के अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज भी अपडेट हो रही हैं। तो जो मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं वो ट्रेडिशनल प्रिंट रिसोर्सेज को एक्सेस दिलाने के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का एक्सेस स्टूडेंट्स को अवेल करा रही हैं। अच्छा। तो उसके लिए हमने जो लाइब्रेरीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मैनेजमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, और उसके लिए हमें ट्रेंड इंडिविजुअल्स की, स्किल्ड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, जो कि लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन के बाद में ही उन्हें वो ट्रेनिंग मिल पाती है। तो इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए आपको लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन कैसे लिया जा सकता है? व्हाट शुड वी एनरोल्ड इन फर्स्ट? जैसे कि मैंने अगर 12th में सोचा कि मुझे लाइब्रेरी बड़ी पीसफुल, जैसे कि आपने कहा कि एक व्यू आ जाता है, तो वही व्यू एक एवरेज पर्सन जैसे कि मैं, जैसे कि मुझे लाइब्रेरी साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरे भी दिमाग में एक व्यू आ जाता है, बट आई लव लाइब्रेरीज। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज फॉर एवर। मुझे ऐसा लगता है बुक्स के से चारों तरफ से घिरे रहना, ये मेरा पीस व्यू है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। तो मैं 12th करने के बाद या फिर 10th 12th में साइंस ऑप्शन या फिर कॉमर्स या आर्ट्स, ये सब लेने के बाद मुझे क्या करना चाहिए अपने BA में, या फिर BA नहीं करना है तो BSc करना है, मुझे कौन सा करियर पाथ चुनना है कि मैं लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बना सकूं? बिल्कुल, करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाइब्रेरी साइंस में भी आज के टाइम पे बहुत है। हाँ जी। आप 12th करने के बाद में हमारे पास में एक CLIS का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, और एक होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। दीज आर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। ये कोर्सेज करने के बाद में भी आपको एज अ लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब्स आपको मिल जाती हैं, डेटाबेस मैनेजर्स, इन सब की जॉब्स मिल जाती हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं जिनमें आपको डिप्लोमा से आपका काम हो जाता है। लेकिन इसमें एक डिग्री कोर्स भी होता है हमारा, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अच्छा। इसमें आप कोई भी ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो एलिजिबल होता है इस कोर्स के लिए। दिस इज 1 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, BLib साइंस, जो कि एक ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है। अच्छा। और इसमें भी बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए अगर आप BLib के लिए ट्राई करना चाहते हैं? आप ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम। अगर आपको जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी है DRDO में, ICCSR में, तो वहाँ पे आपको अगर साइंस स्ट्रीम से हूँ तो आपको एज अ साइंटिस्ट वहाँ पे आपको ये कोर्स करने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा। अदरवाइज और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। BLib साइंस आप किसी भी स्ट्रीम से करें, आपको
जॉब्स 100% जॉब प्लेसमेंट्स हैं। अच्छा, बी लिप साइंस अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है तो उस कोर्स के बारे में अगर आप हमारे लिसनर्स को बता पाएं कि उसमें ये पढ़ाया जाएगा और इस तरह से आप प्रिपेयर हो जाएंगे लाइब्रेरी की देखभाल के लिए या लाइब्रेरी के एक असिस्टेंट के तौर पर मदद करने के लिए, किस तरह से प्रिपेयर होंगे? बिल्कुल, लाइब्रेरी जो मेन लाइब्रेरी साइंस है उसमें हम ये बताते हैं कि कैसे लाइब्रेरीज का रख रखाव करना चाहिए, कैसे आप बुक्स को अरेंज करें कि आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उन यूज़र्स को उनके रिक्वायर्ड बुक या रिक्वायर्ड रिसोर्स तक उनको पहुंचा सकें और उनको अवेल करा सकें। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन देनी होती है। तो हमारा जो कोर्स करिकुलम होता है ये उसी तरीके से डिज़ाइंड होता है। जैसे हमारे डिफरेंट पेपर्स हैं, जैसे लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। तो लाइब्रेरी एंड सोसाइटी में हम उनको पढ़ाते हैं कि कैसे लाइब्रेरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन कैसे सोसाइटी को हेल्प करता है, कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कि आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से स्प्रेड करते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से उसको अरेंज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे और पेपर्स हैं जैसे फंडामेंटल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं कि कैटलॉगिंग होता है, क्लासिफिकेशन। कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन ये होता है कि हम जो बुक्स हैं देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जी, और उन सब्जेक्ट्स को हमें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना होता है। अच्छा, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स एक ही नाम से तो होती नहीं है। हाँ। एक सब्जेक्ट डिफरेंट नाम्स के उनके अंदर के जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हमें वो सारी फील्ड्स एक ही सब्जेक्ट के अंदर कैटेगराइज करनी होती है। तो ये सब सिखाना, या दैट इज वेरी मतलब टेक्निकल प्रोसेस। एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ मैकेनिक सिस्टम कि वो हमें फॉलो करना होता है और उस अकॉर्डिंग हमें उनको क्लासीफाई करके, उनको कैटेगराइज करके उनका प्रॉपर प्लेसमेंट करना होता है, जिससे कि जब हम बुक निकालें तो उसको वापस उसी प्लेस पे हम उसको प्लेस कर पाएँ। या हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है कि भाई, या हमें अपने यूज़र को बताना है उसे कि लोकेट करने में उसे हेल्प करना है, तो हमें उसे उसकी लोकेशन बता सके कि दैट बुक इज़ प्लेस्ड देयर, यू कैन गो राइट अवे एंड टेक योर बुक। ओह माय गॉड, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है और कितना सिस्टमेटिकली सारी चीजें करनी पड़ती हैं। रेडियो साथ सदा आपके साथ, मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। आज हमारे साथ करियर कॉलिंग में गेस्ट हैं डॉक्टर सोनल जैन, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। वो एक सेंट्रल लाइब्रेरियन हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने हमें बताया कि किस तरह से ये जो 1 साल का कोर्स है ये भी बहुत हेल्प करता है। फिर इसके आगे क्या, अगर कोई इसके आगे भी जाना चाहता है, बी लिप करने के बाद वो कुछ लाइब्रेरी में ही अपना करियर देखना चाह रहा है, तो क्या करना चाहिए उसे? बिल्कुल, बी लिप साइंस के बाद में 1 ईयर मास्टर्स डिग्री होती है, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वो आप बी लिप करने के बाद ही आप उस मास्टर्स डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में अगर आपको टीचिंग पोस्ट के लिए जाना है तो हमारा CBSE का UGC नेट होता है, आप वो क्वालिफाई करिए। उसके बाद में और आपको फर्दर डिग्रीज चाहिए, आप इसमें PhD कर सकते हैं। अच्छा, तो देयर आर मैनी ऑप्शंस इफ यू वांट टू गो अहेड। तो आप फर्दर स्टडीज भी आप कर सकते हैं, अपना रिसर्च करिए एंड गेट द PhD। अच्छा, किसी को इंसान को कैसे पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस ही उसका करियर ऑप्शन होना चाहिए? उसका जो बेसिक स्किल सेट है वो क्या होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइब्रेरी साइंस जो है, जैसे आपने लाइब्रेरी के साथ साइंस वर्ड जोड़ दिया, मुझे लगा कि अब ये मेरे लिए नहीं बना है। जहाँ तक लाइब्रेरी था तब तक वो मेरे लिए बना था, बट व्हेन इट कम्स टू साइंस के साथ और बहुत लॉजिक के साथ, सिस्टम के साथ, डेटा के साथ डील्स, मतलब फैक्ट्स के साथ डील करना, वो मुझे नहीं आता है, तो ये मेरे लिए नहीं बना है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए ये बना है या नहीं बना है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपका एक इंटरेस्ट, तो आपका इंक्लिनेशन तो होना चाहिए कि आपको यू विल बी, मतलब यू लव रीडिंग आइदर, और यू want to arrange the things, right? Like we are having a cupboard, like, and many clothes we are wearing. हमारे पास different sarees भी होती हैं, हमारे पास में सूट्स भी होते हैं, तो हम अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग शेल्स हम अरेंज कर देते हैं कि दिस इज फॉर दैट एंड दिस इज फॉर दैट। तो उसी तरीके से लाइब्रेरी साइंस भी इट इज़ मैंने आपको जैसे बताया, इट इज़ अ टेक्निक, एक मैकेनिकल साइंस है कि आप चीज़ों को अरेंज करेंगे प्रॉपरली। तो वो अगर आप में कोई स्किल है, या इफ़ यू वांट टू
properly arrange the data. Not only the books we are talking about in library these days, we are talking about the data, the resources. बहुत सारे resources हैं हमारे पास में, ऑनलाइन resources भी हैं आजकल. हम डिजिटल लाइब्रेरी हम अपनी क्रिएट कर रहे हैं, ई लाइब्रेरी. तो अगर बेसिक किसी को कंप्यूटर्स का भी इंटरेस्ट है, कंप्यूटर स्किल्स भी मतलब वो उसमें भी अगर तो वो उसमें भी आप लाइब्रेरी साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारा जो काम है हमारा लाइब्रेरीज का वो फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज आजकल होती हैं. जी. सारा काम हम मैकेनिकल करते हैं, कंप्यूटराइज्ड होता है. तो वो सारा डेटा, उसका जो आपका मेंटेनेंस है, उसका जो मैनेजमेंट है, दैट इज थ्रू द कंप्यूटर्स. सारा डेटा हमारा कंप्यूटर्स में फीड होता है. जो भी बोरोअर्स हैं, यूजर्स हैं, या जो हमारा रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, तो वो सब कुछ हमारा कंप्यूटराइज्ड है. और उस डेटा से हमें और भी चीज़ों को असिमुलेट करके, मतलब बहुत सारे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे ऑनलाइन की हम जब बात करते हैं, बहुत स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे भी लोगों को मिल जाता है, लेकिन वो इतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है. राइट. तो जो लाइब्रेरीज हैं वो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, जहाँ पर आप जाके सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं विद इन द राइट टाइम और राइट फॉर्मेट. है ना. तो ये जो इन्फॉर्मेशन, तो ये सब ऑर्गेनाइज करना एक स्किल्ड लाइब्रेरियन का काम है. उसे भी अपनी एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करे उसको, और उसको फिर वो उस तरह से काम करे कि हमारे इतना सारा जो डेटा अलग अलग बिखरा हुआ है, तो एक ही तरीके का डेटा हम एक जगह कंपाइल करें, उसको और रिविजिट करें, उसको रीपैकेज करें, और फिर हम यूजर्स को उनको प्रोवाइड करें. तो इस तरह से जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, दैट इज द लाइब्रेरियंस जॉब. राइट. तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, इसकी वजह से अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इंक्लाइंट हैं, तो आप लाइब्रेरियन बनने के बारे में सोच सकते हैं. और भी जानेंगे कि एक लाइब्रेरी में कौन कौन सी डेजिग्नेशंस होती हैं, कौन कौन से पद होते हैं, आप किस तरह से काम कर सकते हैं लाइब्रेरी का पार्ट बनने के लिए, आप में और कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, और लाइब्रेरी का पार्ट बनने के बाद आप में कौन सी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं. इस कार्यक्रम में हम बात कर चुके हैं बी.लिप साइंस के बारे में, फिर हमने एमए के बारे में बात की, हमने स्किल सेट के बारे में बात की, और उस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में बात की. अब हम बात करते हैं ये जो कोर्स है, इसको करने के बाद क्या क्या स्कोप होता है करियर में, या कौन कौन से डेजिग्नेशंस पे जा सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी साइंस में डिग्री लेने के बाद क्या आप सिर्फ लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, या फिर कहीं और भी काम कर सकते हैं. जैसे कि आपने एक साइंटिस्ट का पद बताया, वैसे ही बहुत सारी और कंपनीज में भी क्या लाइब्रेरी साइंस में डिग्री लेने के बाद काम की जा सकता है. बिल्कुल. लाइब्रेरी साइंस इज नॉट लिमिटेड टू लाइब्रेरीज. अच्छा. लाइब्रेरी साइंस करके आप एज अ लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में आप जॉब आपको मिल जाती है. लेकिन अदर देन दिस, आज के टाइम में बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर की जाती हैं. स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एज अ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यू कैन अप्लाई. इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, लाइक टेक्निकल ऑफिसर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, टेक्निकल ऑफिसर की एक पोजीशन होती है, वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होता है. और जैसे कि मैंने बताया, DRDO और अपना ICAR, ICMR, CSR, इन सब जगह पे भी हमारी एज अ साइंटिस्ट जॉब वैकेंसीज होती हैं. प्लस आप टेक्निकल असिस्टेंट, डेटाबेस मैनेजर, रेफरेंस मैनेजर, और जो हमारे और भी डेटा से रिलेटेड जो भी मैनेजर्स पोस्ट होती हैं, उन सब के लिए आप होते हैं. बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि कोर्स का नाम लाइब्रेरी साइंस है, तो हम लाइब्रेरी से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, NGOs में, आर्काइव्स और म्यूजियम्स में, जो नेशनल आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स हैं, वहाँ पे आप आर्किविस्ट की जॉब्स होती हैं. बैंक्स में डेटाबेस मैनेजर्स हैं. आजकल हर फील्ड में, हर सेक्टर में लाइब्रेरियंस को जॉब प्रोफाइल होता है उनका. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या टेक्निकल स्किल्स की अब जरूरत पड़ने लगी है. तो टेक्निकल स्किल्स के लिए जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है, उसमें पूरा हम आपको जो एप्लीकेशन ऑफ ICTs, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज, जो सॉफ्टवेयर है, हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पे किस तरह से काम करते हैं, कैसे हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं वो सब हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, कि कैसे आप उनको डिवाइस करेंगे और किस तरह से आप उन पे काम करेंगे. तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम उन्हें देते हैं. मैं यही पूछ रही थी कि इस कोर्स के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्टिविटीज के थ्रू, या फिर उन्हें क्या प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते
हैं, या फिर उन्हें ऑन हैंड्स जॉब दी जाती हैं, या संभालने के लिए दिया जाता है कि आप ये प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में हमने हमारा कोर्स लॉन्च किया हुआ है B.Lib साइंस का, बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें हमने अपना कोर्स करिकुलम डिज़ाइन इसी तरीके से किया हुआ है। इसमें हमने सेमेस्टर स्कीम है, ये 2 सेमेस्टर्स में होता है। अच्छा। तो हमारे इस सेमेस्टर स्कीम में हमने डिफरेंट पेपर्स हमने डाले हुए हैं। अच्छा। तो उसमें हमारे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का पेपर होता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सिस्टम्स की कितनी तरीके के इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, कितनी एसोसिएशंस होती हैं, प्लस प्रैक्टिकली भी हम ये सारी नॉलेज देते हैं। प्लस हमने इसमें सेमिनार डाला हुआ है, तो उसमें जो भी करंट ट्रेंड्स हैं या करंट इश्यूज़ है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, उन सब पे बच्चे रिसर्च करते हैं, उन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं। अच्छा। और उसकी एक पूरी रिपोर्ट राइटिंग होती है और फिर उसका प्रेजेंटेशन होता अच्छा। है। तो उससे उनका स्किल इम्प्रूव होता है, उनकी नॉलेज एनहांस होती है और उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। सेकेंड सेमेस्टर में भी हमारे कुछ थ्योरी पेपर्स हैं। अच्छा। प्लस लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है, फिर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का भी है उसमें एक पार्ट, और ICT इन लाइब्रेरीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें हमने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना भी है वो सारा हम उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। और इसमें हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर रखा हुआ है हमने। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने पब्लिक स्पीकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, अच्छा, और रिज्यूम राइटिंग, और किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स किस तरह से करने चाहिए, और ये उनकी प्लेसमेंट में हेल्प करता है। हाँ, बिल्कुल। उनका टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, तो ये सारा उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये सब उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये पेपर हमने उनके स्किल्स के लिए ये पेपर रखा है। प्लस हम इनकी 1 मंथ इंटर्नशिप इन लोगों के लिए मैंडेटरी है। अच्छा। किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पे भी वो जाके 1 मंथ इंटर्नशिप करेंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो उससे उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, वर्किंग कंडीशन में वो लोग काम करते हैं और उन्हें क्या प्रॉस एंड कॉन्स उन्हें पता चलते हैं। उन्हें पता भी चल जाता है कि किस तरह से वर्किंग है कि नहीं है। और किस तरह से आप फील्ड में काम करेंगे उस तरह से होता है। प्लस हमारा जो है, हम इनको लाइब्रेरी विजिट्स कराते हैं टाइम टू टाइम। डिफरेंट अलग अलग लाइब्रेरीज हम इन्हें लेके जाते हैं, वहाँ का क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, किस तरह के पर्सनल्स होते हैं, किस तरह के यूज़र्स होते हैं, वो इंटरेक्ट भी करते हैं, पूरा विजिट करते हैं लाइब्रेरी को, क्या क्या सिस्टम्स है, कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा। कहीं पे जैसे हम MNIT हम एक बार लेके गए। अच्छा। तो वहाँ RFID सिस्टम से वो लोगों को पता चला कि RFID सिस्टम क्या होता है लाइब्रेरीज में। प्लस हम गेस्ट लेक्चर्स करवाते हैं। अच्छा। तो लेक्चर्स अपना जो भी उनका होता है एक्सपर्टीज, उस पर वो बिल्कुल वो अपने बच्चों को हमें सिखाते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे डील करना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस कोर्स किस तरह से उनको उनके करियर को स्केल करने में उनको हेल्प करेगा। तो इस तरह से होता है। और प्लस इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है IIS यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा। बिकॉज जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, इट हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा। अराउंड 90,000 बुक्स वी आर हैविंग। 90,000 बुक्स। Yeah. And more than 400 journals periodicals we are subscribing. Wow. And we have more than 70,000 e-books. Okay. And web resources we are having, just like JSTOR, AppSco, ProQuiz, ProAce. Around 16 web resources we are having. So our students will take the advantage of all these things. And हमारा जो fully automated library है, सॉफ्टवेयर है हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जिसपे हम काम करते हैं। पूरा जो भी हमारा हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं लाइब्रेरी के, दैट आर ऑल अंडर दिस सॉफ्टवेयर। अच्छा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन जब हम पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें प्रैक्टिकल ये सब हमारे सॉफ्टवेयर पे हम उनसे काम करवाते हैं। जी। तो दे विल कम टू नो हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो इट विल हेल्प देम अ लॉट। और हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो भी हमारे जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, दे विल हेल्प अस एंड असिस्ट अस इन डूइंग दोज एक्टिविटीज। लाइक हम बुक डिस्प्ले करते हैं ऑन स्पेशल डेज, लाइक राष्ट्रभाषा दिवस हो गया, अच्छा, या कॉन्स्टिट्यूशन डे था, या गांधी जयंती हो गई, या स्पेशल डेज जो भी अपने होते हैं, पॉपुलेशन डे, तो उन सब पे बुक डिस्प्लेज होता है, पूरा नोटिसेस डिस्प्ले होते हैं डिफरेंट। तो दीज स्टूडेंट्स
हेल्प अस। और बुक एग्जीबिशंस हम जब करते हैं तो भी ये स्टूडेंट्स रहते हैं, तो दे विल कम टू नो हाउ टू इंक्रीज द फुटफॉल्स इन द लाइब्रेरी, राइट। तो ये जब स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, लाइब्रेरीज में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह के नोटिस बोर्ड्स लगने चाहिए, तो जब तक ये लाइब्रेरी विजिट नहीं करेंगे, लाइब्रेरी में कैसे काम हो रहा है देखेंगे नहीं, दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो दिस वे आई थिंक आवर लाइब्रेरी is a wonderful advantage for these students. yes. कितनी सारी चीज़ें आप इस वाले कोर्स में करा देते हैं। आप लोग इंटर्नशिप कराते हैं, आप लोग विजिट्स पे, इंडस्ट्री विजिट्स पे लेकर जाते हैं, और इसके अलावा इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चलता है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है, और इसके अलावा जो भी थ्योरीज होती हैं, डेटा मैनेजमेंट होता है, ये सब भी आप करवाते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसको खुद की लाइब्रेरी खोलनी है, तो क्या खुद की लाइब्रेरी खोलने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है? पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरी चीज़ ये कि कितनी बुक्स मिनिमम होनी चाहिए खुद की लाइब्रेरी खोलने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये वाला कोर्स करने के बाद क्या मैं खुद अपना एक लाइब्रेरी सेटअप लगा सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल, आप लाइब्रेरी तो आप अपनी सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। उसके लिए तो यू विल बी फॉन्ड ऑफ बुक्स, या आप में ये होना चाहिए कि आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब, है ना। इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी इन फैक्ट। तो लाइब्रेरीज आप जब खोल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग फॉर अदर्स, कि आप लोगों के लिए बुक्स को, सोसाइटी के लिए आप बुक्स अवेल करा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी साइंस का डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको, आपका जब जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा, यू कैन मैनेज देम, जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज जब तक आपको नहीं है, तो आप उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ जो होता है, जैसे अभी अगर हम अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज करते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमारा इनऑर्गेनिक भी आता है, हमारा ऑर्गेनिक भी आता है, तो हम उसको किस में रखेंगे? आई में रखोगे आप, ओ में रखोगे, या सी में रखोगे, राइट? तो ये एक हम नॉलेज उनको देते हैं कि केमिस्ट्री आपका सी में, आई में, ओ में नहीं आएगा। इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन में एक अलग लैंग्वेज दे रखी है, नंबर्स इनको पर्टिकुलर कुछ दिए हुए रहते हैं, या एक हमारी मतलब अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस भी स्कीम के अंडर हम काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें एक नंबर दे देते हैं, आर्टिफिशियल नंबर। ओह माय गॉड, इट इज सो डिफिकल्ट। जैसे कि आपने कहा कि 90,000 बुक्स उनको मैनेज करना, और उसी वक्त बच्चे ने ये बोला कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, और उसी वक्त 90,000 बुक में से आपका हाथ उसी बुक में जाता है, व्हिच इज सो डिफिकल्ट। हाँ, और विद इन द टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम होता है, आपको यूज़र का भी टाइम बचाना है, आपको अपना टाइम और एफर्ट भी बचाना है, तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप हमारे लिसनर्स को, आपने हमें लाइब्रेरी साइंस के बारे में इतना कुछ बताया, हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी व्हेन इट कम्स टू लाइब्रेरी साइंस, व्हेन इट कम्स टू लाइब्रेरीज, कि लाइब्रेरीज के बारे में जो मिथ है ये नहीं होनी चाहिए, लोगों के मन में जो भ्रम है लाइब्रेरीज को लेकर ये नहीं होना चाहिए, या लाइब्रेरीज में वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या वो लाइब्रेरी साइंस को एज अ करियर ऑप्शन अपनाएं, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो लाइब्रेरीज आर द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। किसी भी इंस्टीट्यूशन का लाइब्रेरीज एक हार्ट है, है ना। तो लाइब्रेरीज, कम टू द लाइब्रेरी, विजिट द लाइब्रेरी, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ये आपका गेटवे ऑफ नॉलेज है जी। आप अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। आप करियर ऑप्शन ऐसे चुने ना चुने, लेकिन लाइब्रेरी, डू कम टू द लाइब्रेरी वंस a day, or if you can't come to the library once a day, come twice a week, you can come, right? But do visit the library. और करियर ऑप्शन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कोर्स है लाइब्रेरी साइंस, बिकॉज इस लाइब्रेरी साइंस से एक तो आपको मैनेजमेंट आ जाता है, और किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से कलेक्शन डेवलप करना है, किस तरह से उसको हमें यूजर्स को प्रोवाइड करना है विद इन द राइट टाइम, राइट। और इसमें जो जॉब प्लेसमेंट्स की बात हम जब करते हैं, जैसे हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, हमारा 70% जॉब ऑफर्स उनको मिले, 70% स्टूडेंट्स को। तो इसमें जॉब 100% जॉब प्लेसमेंट्स है वैसे तो, जो लोग भी लेना चाहते हैं, और इसमें आप लिमिटेड नहीं है कि 2 लाइब्रेरीज में ही आपको जॉब मिलेगा, डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर द लाइब्रेरियंस, या जिन्होंने भी लाइब्रेरी का कोर्स किया है, उनके लिए हर जगह जॉब प्लेसमेंट्स हैं जी। तो डू ट्राई इट, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स। आपको खुद का भी मैनेजमेंट आ जाता है इससे, है ना। तो दिस इज अ वेरी
आई थिंक बहुत ही अच्छा कोर्स है ये जी। तो आपको ये ऑप्ट करना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस तरफ जाने के लिए। तो बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हैं जो खुल जाएंगी अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और लाइब्रेरी से जुड़ी हुई ये जो मिथ है कि लाइब्रेरीज केवल एक, जो आपने शुरू में बताया था कि एक व्यू पॉइंट सा बन जाता है लोगों का कि लाइब्रेरी यानी कि बुक्स लेना और पढ़ना, और लाइब्रेरियंस जो हैं वो करते क्या हैं, वो खड़े रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कोई शोर तो नहीं मचा रहा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ होल साइंस। और अगर आप बिना लाइब्रेरियन के आप एक लाइब्रेरी को मैनेज करें तो इट्स जस्ट लाइक अ डिक्शनरी जिसमें लाखों करोड़ों वर्ड्स होते हैं, बट यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड योर वर्ड। आपको नहीं पता कि आपको जिस वर्ड का मीनिंग चाहिए वो मीनिंग आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि उस डिक्शनरी को मैनेज करने वाला कोई नहीं और वो अल्फ़ाबेटिकल ही नहीं है। तो इस तरह से वैसे ही लाइब्रेरीज भी जब तक लाइब्रेरियन नहीं होगा तब तक लाइब्रेरीज जो हैं वो केवल एक कमरा है जिसमें उल्टी सीधी बुक्स पड़ी हुई हैं। आपको नहीं पता कि आपको जो लाखों बुक्स हैं उनमें से एक बुक आप कैसे निकालेंगे अपने मतलब की। तो वो काम जो है वो डेटाबेस और वो टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटलाइजेशन हो गया है और वेब बैंक बना हुआ है लाइब्रेरीज का। तो इन सब की वजह से, इन सब की मदद से बना हुआ है। सो वी थैंक यू अगैन फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज दिया वो यही था कि लाइब्रेरी ज़रूर जाइए, क्योंकि वो नॉलेज का हब होती हैं। उसमें अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है तो भी आपको लाइब्रेरी में तो जाना ही चाहिए। आप लाइब्रेरी को करियर ऑप्शन बनाएं, बहुत अच्छा है, न भी बनाएं तो लाइब्रेरी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। ये कहता है आज का करियर कॉलिंग 90.4 रेडियो 7 पर। मैं हूँ शिल्पी। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो 7, सदा आपके साथ। नमस्कार।